महर्षि कश्यप की पत्नी दक्षपूर्ति दीदी के गर्भ से दो महान पराक्रमी बालकों का जन्म हुआ। इनमें से बड़े बेटे का नाम हिरण्यकश्यप और छोटे का नाम हिरण्याक्ष था। दोनों ही भाई महापराक्रमी महाबलशाली थे। दोनों ने मिलकर देवता को युद्ध में पराजित करके स्वर्ग पे अपना अधिकार कर लिया था। एक बार हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को पाताल में जाकर छुपा दिया था। तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर पृथ्वी की रक्षा के लिए हिरण्याक्ष का वध कर दिया। अपने प्रिय भाई के मृत्यु से दुखी होकर हिरण्यकश्यप महेंद्राचल पर्वत पर ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करने लगा, जिनसे वरदान पाकर वो भगवान विष्णु से अपने भाई के मृत्यु का बदला ले सके। इधर देवराज इंद्र और बाकी देवों ने मिलकर हिरण्यकश्यप के राज्य पर आक्रमण कर दिया। इसमें दैत्यगण पराजित हो गए और पाताल लोक भाग गए। देवराज इंद्र सारे दैत्य डरकर पाताल में भाग गए। केवल हिरण्यकश्यप की पत्नी कयादु ही महल में बाकी है। कयादु को बंदी बना लो। देवराज इंद्र ने हिरण्यकश्यप की पत्नी कयादु को बंदी बना लिया। मुझ पर दया करे देवराज, मैं गर्भवती हूँ, मुझे बंदी ना बनाए। नहीं, हम एक दैत्य की पत्नी और उसके होने वाले संतान को यहाँ नहीं छोड़ सकते। ये हम देवताओं के लिए हानिकारक है। देवराज इंद्र कयादु को बंदी बनाकर जाने लगे। तब रास्ते में उन्हें देवर्षि नारद मिले। कोई मेरी रक्षा करो, दया करो मुझ पर। नारायण नारायण। देवराज, कयादु को कहाँ ले जा रहे हो? देवर्षि नारद, इसके कोख में हिरण्यकश्यप के संतान है। अगर वो जीवित रहा तो एक दैत्य जन्म लेगा और फिर से देवलोक पर हमला करेगा। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। नहीं देवराज इंद्र, कयादु के संतान आगे चल के भगवान विष्णु का परम भक्त बनेगा। इसे मारना तुम्हारी शक्ति से बाहर है। मेरी मानो और उसे छोड़ दो। नारद जी की बात मानकर देवराज इंद्र कयादु को छोड़कर वापस चले गए। फिर नारद जी कयादु को अपने साथ अपने आश्रम में ले आए। बेटी, तुम यहाँ आराम से रहो। जब तक तुम्हारा पति अपनी तपस्या पूरी करके नहीं लौटता, तुम इसी आश्रम में रह सकती हो। देवर्षि, आपने मेरी और मेरी संतान की रक्षा की है। मैं सदैव आपकी आभारी रहूंगी। कयादु वह नारद जी के सुंदर प्रवचनों का लाभ लेकर आराम से रहने लगी, जिसका उसके गर्भ पर भी गहरा प्रभाव पड़ने लगा। थोड़े ही दिनों बाद कयादु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। इधर हिरण्यकश्यप की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी से वरदान मिला और उसे अपने ऊपर अहंकार हो गया और वो तीनों लोकों में फिर से अत्याचार करने लगा। कुछ समय बाद कयादु प्रहलाद को लेकर महल में आई। भक्त प्रहलाद शिक्षा प्राप्त करने गुरुकुल गए तो वहां भी वो भगवान नारायण का ही नाम जपते थे। ये बात हिरण्यकश्यप को पता चली। उसे प्रहलाद पर क्रोध आ गया। ये बड़ा ही दुरात्मा है। ये मेरे सबसे बड़े शत्रु से ही प्रेम करता है। इसे मार डालो, नहीं तो ये मेरे कुल का नाश कर देगा। नहीं नहीं स्वामी, मेरे बालक पर दया कीजिए। इसे आप कैसे मार सकते हैं? ये आपका पुत्र है। पर हिरण्यकश्यप ने एक न सुनी। सैनिकों ने प्रहलाद को कई तरीकों से मारने की कोशिश की, पर उनके सभी प्रयास श्री हरि के कृपा से असफल रहे। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद के हाथ पैर बांधकर उसे समुद्र में फिकवा दिया, विषारी सांपों से डसवाया, पर्वत से नीचे गिराया, गरम गरम तेल में डाला, परंतु भक्त प्रहलाद निरंतर विष्णु नाम लेता रहता था और उन्हीं के वजह से उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। प्रहलाद को मारने के सभी प्रयास विफल हो चुके थे। एक दिन हिरण्यकश्यप की बहन होलिका उसके पास आई। भैया, मैं इतने बलशाली राजा को ऐसे चिंता में नहीं देख सकती।
सकती। अब आपको इस चिंता से मुक्त होने के लिए मैं आपकी सहायता करूंगी। मुझे तो बस उस प्रहलाद को मृत्युदंड देना है। भैया, आप जानते हो ना, मुझे ब्रह्मा जी से वरदान मिला है कि अग्नि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर मैं प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाऊं, मैं उसे कस के पकड़ कर रखूंगी ताकि वो वहां से भागने ना पाए और वो उस चिता में जलकर भस्म हो जाएगा और आपके मार्ग का कांटा भी निकल जाएगा। अति उत्तम। होलिका, शीघ्र ही सैनिकों से मैं बड़ी से बड़ी चिता बनवा लेता हूँ। और तुरंत ही हिरण्यकश्यप ने सैनिकों को चिता बनाने का आदेश दिया। 2 ही दिनों में सैनिकों ने विशाल लकड़ियों से और घास फूस से एक चिता बनाई। उसके बीचों बीच होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ गई और फिर उस चिता को आग लगाई गई। आग लगते ही हमेशा की तरह भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु का नाम लेने लगे। जैसे जैसे अग्नि बढ़ती गई वैसे वैसे होलिका को उसकी तपन महसूस होने लगी। उसे कुछ नहीं समझ आ रहा था क्योंकि उसे इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। अब अग्नि उन तक पहुंच चुकी थी और होलिका का शरीर जलने लगा था, परंतु प्रहलाद विष्णु नाम में पूरी तरह डूब चुका था। होलिका अब चीखने चिल्लाने लगी, ब्रह्मा जी, आपने मेरे साथ छल किया है, बचाओ, कोई बचाओ मुझे। तभी वहां ब्रह्मा जी प्रकट हुए। होलिका, तुम भूल रही हो, ये वरदान तुम्हें स्वयं की रक्षा के लिए या दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करना था और तुमने आज इसका दुरुपयोग किया है, इसीलिए तुम्हें अपनी करनी का फल प्राप्त हुआ है। और ब्रह्मा जी वहां से अदृश्य हो गए। होलिका न उस अग्नि से बाहर आ पाई, न उसे कोई बचा सका। प्रहलाद की रक्षा तो स्वयं भगवान विष्णु कर रहे थे, इसलिए उसे एक खरोच तक नहीं आई। देखते ही देखते होलिका उस अग्नि में जलकर राख हो गई और भक्त प्रहलाद सकुशल बाहर आ गए। और तभी से उस दिन होलिका दहन मतलब अच्छाई की बुराई पे जीत मनाई जाती है और दूसरे दिन रंगों की होली खेली जाती है। Hey friends, please do like, share and subscribe to our channel.